रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि हाथ के अगर अंगूठे के अंदर आपको दर्द होती है उसकी क्या वजूहत हैं, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके ऊपर मुझे डिफरेंट कमेंट्स रिसीव हुए थे, उनमें से कुछ कमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। डॉक्टर साहब आपने अच्छा बताया, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर थंब के बाद ये पेन रिस्ट में आ जाए यानी कलाई के अंदर आ जाए तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। एक तो ये हमें कमेंट रिसीव हुआ था, इसके अलावा मुझे रिसीव हुआ था थंब की अगली साइड के ऊपर अगर दर्द हो यानी कि अंगूठे की। तो मैंने वीडियो में बताया था अगर आपको अंगूठे में दर्द होता है ना तो पहले तो आप वो वाली वीडियो देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए, लेकिन अगर आपके कलाइयों में दर्द है, हाथों में सुनपन है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए। तो दूसरा कमेंट ये था कि थंब की अगली साइड के ऊपर, अंगूठे की अगली साइड पे दर्द होता है, इसकी क्या वजूहत हो सकती हैं। उसके बाद नेक्स्ट था कि मेरे बाएं हाथ के अंगूठा नाखून वाले जोड़ से दर्द करता है और मैं इसे मोड़ नहीं सकती, और कभी कभी अगर ये मुड़ जाए तो फिर सीधा नहीं होता और बहुत ज़्यादा फिर दर्द करता है। मेहरबानी करके इसका कुछ बता दें। ये बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि जो थंब के साथ वाला जोड़ है ना, अगर ये फ्लेक्स हो जाए या इकट्ठा हो जाए तो यहीं पे रुका रहता है और ये सीधा नहीं होता है उसके बाद। ये सिर्फ थंब में नहीं होता, ये बाकी उंगलियों के अंदर भी हो सकता है, इसे ट्रिगर फिंगर भी कहते हैं, और ये ज़्यादातर शुगर वाले पेशेंट्स में होता है। ये सारे क्वेश्चन मैं आपके आंसर करूँगा। नेक्स्ट हमें ये रिसीव होता जो क्वेश्चन है, माशाल्लाह बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। प्लीज़ हाथों की उंगलियां सुन्न और दर्द होने के लिए भी बताएं। हाथ सुन्न क्यों होते हैं और उंगलियां क्यों सुन्न होती हैं, उंगलियों में दर्दें क्यों होती हैं, कलाई क्यों सुन्न होती है। इस तरह के आपके मल्टीपल मुझे क्वेश्चन रिसीव हुए थे जो मैंने थंब वाली जो वीडियो उसके ऊपर बनाया था। आज के वीडियो के अंदर मैं हर एंगल से कवर करूंगा कि आपके हाथ सुन्न क्यों होते हैं, उंगलियां सुन्न क्यों होती हैं, हाथों में कलाई में दर्द की क्या वजूहत होती हैं, अगर किसी को हो जाए तो उसने इसको किस तरह से मैनेज करना है, कौन सी ऐसी वर्जिशें हैं, कौन सी ऐसी मशीनें हैं, कौन से ऐसे मेथड हैं, जैसे ठंडी टकोर करें, गर्म टकोर करें, कोई जेल लगानी है तो कौन सी लगाएं, खाना अगर चेंज करना है, अपने डाइट के अंदर कोई चीज़ ऐड करनी है तो क्या खाना चाहिए, ये सब कुछ हम आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए, इस चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को आप एंड तक देखना है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद फैसल है। बेसिकली हाथों के अंदर दर्द होना या सुनपन होने की मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। अगर तो आपको शुगर है ना, डायबिटीज़ है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी के साइंस आपको आपकी कलाई के अंदर, आपको आपकी उंगलियों के अंदर आते हैं। पहली चीज़ तो ये क्लियर हो गई कि जिनको शुगर का प्रॉब्लम है उनकी उंगलियां सुन्न होती हैं, उंगलियों के अंदर दर्द होती है। इसके अलावा गाउट होता है बेसिकली जिनका यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो, तो उन्हें अपने जो छोटे जोड़ होते हैं ना उनके अंदर दर्दें होती हैं। जैसे मुझे अभी कमेंट रिसीव होता कि थंब के बिल्कुल साथ वाला जो जोड़ है उसके अंदर पेन होती है। तो ये आपने अपना एक तो यूरिक एसिड चेक करवाना है, दूसरा अपना शुगर चेक कराना है कि कहीं वो ज़्यादा तो नहीं है। ठीक है, एक तो ये रीज़न हो गया गाउट जिसकी वजह से, और दूसरा शुगर की वजह से। इसके अलावा आर्थराइटिस, जिन लोगों को रोमाटॉइड आर्थराइटिस हो, जिनको घंटियाँ हो, उनके छोटे जो जोड़ होते हैं उनके अंदर दर्दें होती हैं। ठीक है, इसके अलावा गैंग्लियोनिक अगर सिस्ट बन जाए, सिस्ट की बेसिकली दर्द नहीं होती है, लेकिन ये कुछ इस तरह का उभार बन जाता है। उभार मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो जोड़ों के बीच में पानी होता है ना वो बाहर की तरफ आ जाता होता है, और इसको मोस्ट ऑफ द टाइम आप ट्रैक्शन देके यानी कि जोड़ों को आपस में दूर दूर करके आप इसको वापस अपनी जगह पे ला सकते हैं। अगर ये इस तरह से ना जाए तो इसकी भी माइनर छोटी सी सर्जरी होती है और ये बिल्कुल ठीक हो जाता है। गैंग्लियोनिक सिस्ट की वजह से भी आपके रिस्ट में पेन होती है, सुनपन आता है। और इसके अलावा यहाँ पे काफी सारे पट्टे गुजर रहे होते हैं कनाल में से, एक यहाँ पे रेटिकुलम बना हुआ होता है, उसके नीचे से पट्टों के सिरे गुजर के जाते हैं। अगर वो पट्टे के सिरे डैमेज हो जाएं तो रिस्ट टेंडनाइटिस हो सकता है, उसकी वजह से दर्द होती है। टेंडन शीथ की वजह से दर्द होती है। रिस्ट के अंदर कोई फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी वगैरह का कुछ टूट जाए तो उसकी वजह से दर्द हो सकती है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन है जिसकी वजह से सबको दर्दें होती हैं, जो रिस्ट के पेशेंट आते हैं उनके हाथों के सुनपन की सबसे बड़ी वजह जो कि 90% पेशेंट्स में होती है, वो होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। अगर आपको इसकी समझ आ गई ना तो आपको अपने जो हाथ हैं उनमें सुनपन की सारी रीजन समझ आ जाएंगी। ठीक है, अब असल में होता ये है कि हमारी जो कलाई होती है ना, कलाई के अंदर ये देखें आप, ये हमारे पट्टे भी जा रहे हैं, यहाँ से करंट की तारें भी जा रही हैं हमारे हाथ के अंदर। लेकिन एक चीज़ आप गौर करें कि यहाँ पे इस जगह पे ना, इस पॉइंट के ऊपर ये थोड़ा सा ब्रिज सा बना हुआ है, जैसे वो एक फ्लाईओवर नहीं बना हुआ होता और पुल बना होता है सड़क ऊपर और नीचे से ट्रैफिक जा रही होती है, इसी तरह से यहाँ पे ना एक पुल की तरह का बना होता है और इसे जो है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम कहते हैं। ये जो पुल होता है ना, इसके नीचे से हमारी डिफरेंट करंट की तारें गुजर के जाती हैं। उनमें से एक करंट की तार होती है जिसे कहते हैं मीडियन नर्व। ये जो पीले रंग की आपको यहाँ पे नजर आ रही है ना, ये जो येलो कलर की ये वाली, अच्छा ये यहाँ से शुरू होती है, ये हमारे अंगूठे की तरफ जाती है, ये हमारी पहली फिंगर में जाती है, ये हमारी दूसरी फिंगर में भी जाती है,
और हमारी तीसरी फिंगर के अंदर वाली साइड तक जाती है। जहां जहां मैंने ड्रॉ किया है ना, ये यहाँ पे सप्लाई देती है। कभी कभार अगर ये इस पुल के नीचे फंस जाए, फ्लेक्सर एडिना कॉलम के नीचे फंस जाए, दब जाए, तो हमारे हाथों में सनपन होता है और इसे कहते हैं हम कार्पल टनल सिंड्रोम। ये जो लिखा हुआ ना यहाँ पे, नॉर्मल कार्पल टनल सिंड्रोम है, सॉरी कार्पल टनल है नॉर्मल, ये बिल्कुल यहाँ से हमारी करंट की तारें, टेंडन वगैरह सब कुछ गुजर रहा है। लेकिन यहाँ पे है कि टाइटनेस होने की वजह से यहाँ पे दब गया और ये उंगली और इस उंगली का सिर्फ अंदर वाला थोड़ा सा हिस्सा, ये आपको सनबर्न काज करेगा। इसे कहते हैं हम कार्पल टनल सिंड्रोम। और ये किसकी वजह से होता है? ये हमारी मीडियन नर्व की वजह से होता है। ये हमारी एक करंट की तार है जिसकी कंप्रेशन की वजह से ये दर्द होती है, ठीक है, यह सनबर्न होता है अगर ये यहाँ पे कंप्रेस हो जाए। अब सवाल ये आ जाता है कि यार मेरी ये वाली उंगली सुन नहीं है, मेरी तो उंगली सुन है आखिरी वाली, और ये वाली जो छोटी उंगली है ये वाली सुन है। तो जो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, इसे सप्लाई करती है अल्नर नर्व, वो वाली करंट की तार जो अल्नर नर्व होती है, वो हमारे हाथ की ये जो साइड होती है, इस साइड के ऊपर यहाँ पे सप्लाई करती है। और अगर किसी को इस साइड का सुनपन हो, यानी कि हाथ के इधर सुनपन हो, इधर हो तो मीडियन नर्व है, इधर हो तो अल्नर नर्व है। और अल्नर नर्व मोस्ट ऑफ द टाइम ये फंसती होती है हमारे क्यूबिटल टनल के अंदर, यानी कि हमारी एल्बो वाले पॉइंट जो ऊपर है। कभी कभी हम बैठे हुए होते हैं तो हमारी एल्बो के अंदर, कोहनी के अंदर ये जो करंट सा नहीं लगता होता, ये हमारी अल्नर नर्व का करंट होता है। अभी मैं लास्ट के ऊपर आपको बताऊंगा कि अगर किसी को इन नर्व्स की वजह से सुनपन है तो इनकी वर्जिशें कैसे होती हैं, इनके स्ट्रेचेस कैसे होते हैं, कैसे इनको सुनपन को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, ठीक है। तो आपने वीडियो अंदर देखनी है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। सो क्यूबिटल टनल सिंड्रोम कब होगा? जब हमारी एल्बो के अंदर, हमारी कोहनी के अंदर नस फंस जाएगी और हमारे हाथ की आखिरी दो उंगलियों के अंदर सुनपन आएगी। और ये वाली पिक्चर जो है वो आपको और ज्यादा क्लियर कर देगी कि ये वाला जो पार्ट है या ये वाला जो हिस्सा है, तो बेसिकली ये कहाँ पे, हमारी एल्बो के अंदर नस फंसने की वजह से हमारे होता है, और इसे अल्नर नर्व न्यूरोपैथी भी कहते हैं। हमारे हैंड के अंदर नमनेस होती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई शख्स कहे कि ना तो मेरे यहाँ पे इस साइड पे दर्द होती है या सुनपन होता है, ना मेरे छोटी उंगलियों वाली साइड के ऊपर दर्द होती है यहाँ पे, ठीक है, ना यहाँ पे सुनपन है, ना यहाँ पे सुनपन है, मेरे हाथ की बैक साइड पे सुनपन है, फ्रंट बिल्कुल ठीक है, तो ये इंडिकेट करता होता है कि आपको ना मीडियन नर्व का है, ना अल्नर नर्व का है, ठीक है, ना इसका है ना इसका है, आपको पेन या सुनपन है रेडियल नर्व का। सो ये तीन ही करंट की तारें होती हैं जो कि हमारी बाजू की तरफ आती हैं, जो हमारे हाथों की तरफ आती हैं। तो अब आपको इसकी पहचान करनी आ गई है। सो अब आपने देखना है कि जो मेरे सुनपन है ना, मेरे तो अंगूठे में होता है, मेरे उंगली में होता है, इस उंगली के अंदर होता है, इसका मतलब आपको मीडियन नर्व है, ठीक है। आखिरी दो उंगलियों के अंदर होता है, इसका मतलब है आपको अल्नर नर्व है। अल्नर नर्व है तो कोहनी के अंदर फंसी है, मीडियन नर्व है तो यहाँ फंस सकती है। अच्छा, ये गर्दन में भी फंस सकती है, लेकिन उसके फिर साइन सिर्फ हाथों में नहीं आता, फिर पूरी बाजू के अंदर आते हैं। जहां जहां से करंट की तार आपको जाती नजर आ रही है, फर्ज करें किसी का मीडियन नर्व गर्दन में फंसी हुई है, ठीक है, तो उनकी मीडियन नर्व जहां जहां से गुजर के आ रही है, वहां पे उनको दर्द और सुनपन होगी। इसी तरह से रेडियल नर्व, ये ज्यादातर ये ना कोहनी में इतनी फंसती है, ना हमारी कलाई के अंदर इतनी फंसती है जितनी ये गर्दन के अंदर फंसती है। और जहां से ये निकल के आती है वो हमारे एक रीढ़ की हड्डी का मोहरा होता है, जिसे C7 कहते हैं, वहां से निकल के आती है। और मोस्टली जिन लोगों को C7 रेडिकुलोपैथी है तो गर्दन की दर्द उनकी बाजू में हाथों तक आती है, और ज्यादातर उनकी बाजू के बैक साइड के ऊपर आती है। ये देख रहे हैं ना, यहाँ पे आके रेडियल नर्व किस तरह से घूम के पीछे की तरफ से आ रही है, जो पीछे की तरफ से आ रही है ना, पीछे वाले पट्टों को सप्लाई कर रही है। तो जिनको C7 के लेवल के ऊपर यानी गर्दन के अंदर प्रॉब्लम हो, तो उनकी बाजू की बैक साइड, आर्म की बैक साइड, हाथ की बैक साइड सुन भी होती है, दर्द भी करती हैं। और इसलिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप चैनल पर देख लीजिएगा। तो C7 रेडिकुलोपैथी या सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी या नेक की जो पेन बाजू में आती है, शोल्डर की जो पेन बाजू में आती है, उसको ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है। ऐसे ये वीडियो स्पेसिफिकली है कि अगर हाथ सुन होते हैं, कलाई में दर्दें होती हैं, तो क्या करना चाहिए। सो अब आपको ये पहचान करनी आ गई कि आपको जो सुनपन है, दर्द है, वो किस वजह से। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। अब सबसे पहले तो आपने ना अपनी जो रिस्ट है इसको ना इमोबिलाइज कर देना है। और ये वैसे इसमें सवाल ये आता है कि यार ऐसे क्या हो जाता है कि मेरे हाथ जो सुन हो जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह होती है हाथों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना, और ये उन लोगों में ज्यादा होता है जैसे आटा गूंदना है, या फिर कोई जैसे कपड़े सिलाई वाली मशीन है, या कुछ भी ऐसी अगर एक्टिविटी है कि आपकी कलाई कंटिन्यूसली यूज होती रहती है, हाथों में सुनपन आने की ये बहुत बड़ी वजह हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपने इसे इमोबिलाइज कर देना है।
अब यहाँ पे लोगों का सवाल आता है तो फिर हम घर के काम ना करें? जी बिल्कुल आप ना करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा सुनपन है या बहुत ज़्यादा दर्द है तो सबसे पहले रेस्ट करें। क्यों? अगर आप रेस्ट नहीं करेंगे तो कार्पल टनल सिंड्रोम को अगर आप बिना किसी सर्जरी के ठीक नहीं करते तो इसकी सर्जरी भी होती है। फिर ये जो मैं आपको बता रहा था ना, वो जो एक टनल सा बना हुआ है, फ्लाईओवर सा बना हुआ है जिसके नीचे से रगें जाती हैं, उसको लिफ्ट करने के लिए फिर इसकी सर्जरी होती है। तो अब आपने अगर उस तरफ जाना है तो उससे बेटर ये नहीं है कि कुछ दिन हम रेस्ट कर लें, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी को एक हाथ के अंदर है तो आप उस एक हाथ को जितना हो सके इमोबाइल करें और उस पर रेस्ट करें, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप दूसरे पर यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का रिस्ट इमोबिलाइजर खरीद लें। अगर ये नहीं तो फिर घर के अंदर किसी कपड़े के साथ आराम से बांध लें। इतनी जोर से नहीं बांध रहा है कि हमारी उंगलियों का खून की सप्लाई रुक जाए, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप क्या आ गया? रेस्ट। हमने इमोबिलाइज कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि आपने अपने रिस्ट के ऊपर, अपने जहाँ पे आपको सुनपन है या दर्द है वहां पे आपने आइसिंग करनी है, ठंडी टकोर करनी है। अब बड़े लोगों का यहाँ पे आता है कि यार मेरे तो एक तो दर्द बहुत ज्यादा, ऊपर से आप कह रहे हैं ठंडी टकोर करनी है तो और भी जम जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपका एक्यूट फेज है तो आपने आइसिंग करनी है। अगर आपका क्रोनिक फेज है तो आपने गर्म टकोर करनी है। एक्यूट क्या होता है कि जैसे कि मुझे दर्द हुआ है पिछले 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, 7 दिन तक एक्यूट फेज होता है। और अगर आपका पेन है बहुत पुराना, 1-2 महीने हो गए, 8-8 महीने हो गए, तो वो होता है क्रॉनिक, ठीक है। सो जो क्रॉनिक होता है उसमें हम गर्म टकोर करते हैं, जो एक्यूट होता है उसमें हम ठंडी टकोर करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि फ़र्ज़ करें कि मेरे कलाई में दर्द है पिछले 2 साल से, पिछले 6 महीने से, इसका मतलब ये क्रॉनिक है। लेकिन आज सुबह से ना मैंने पेन के साथ ज़्यादा लिखा है या कोई टाइपिंग ज़्यादा की है या कोई किचन के अंदर कोई ज़्यादा काम किया है, आज सुबह से जो सुनपन है ना, आज सुबह से जो दर्द है ना, ये बहुत ज़्यादा है। ये जो दर्द है ना ये एक्यूट है, ये नया दर्द है। ये जो एक्यूट है ना, इसमें अब आपने क्या करनी है, इसमें आपने आइसिंग करनी है, ठीक है। इसमें आपने अच्छी क्वालिटी का एक आइस पैक मार्केट से खरीद लें और उसको फ्रिज में रखें, हर 2 घंटे बाद निकालें और अपने रिस्ट के ऊपर लपेट लें। इस तरह से लपेटेंगे तो आपको पूरी के पूरे सारी की सारी नसें जो वो कवर हो जाएंगी। लेकिन अगर ये छोटे साइज का भी हो तो कोई इशू नहीं है। जिस पॉइंट के ऊपर आपकी कलाई के अंदर वो रेटिनाकुलम बना हुआ है वहां पे आपने आइस पैक अप्लाई करना है। सो सेकंड स्टेप होगा, पहला रेस्ट, दूसरा आइसिंग। तीसरी जो चीज़ है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एलिवेशन। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझना आपने। अब आप देखें, अगर फर्ज करें कि आपके लेफ्ट हैंड के अंदर पेन है और सुनपन है, ठीक है, ये आपकी लेफ्ट बाजू है। आपकी लेफ्ट बाजू जब भी आपने रखनी है ना, कोशिश करें कि अपने हाथ को इतना ऊंचा रखें कि आपका हाथ जो है ये दिल के लेवल से ऊंचा हो, ताकि यहाँ से वेनस रिटर्न यानी कि खून की रवानी, खून वापस जाए दिल के पास साफ होने के लिए बड़ा आराम से और वापस इस तरफ दिया है। इसकी मदद से आपका जो सुनपन है काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाएगा। सो आपने इसको एलिवेटेड रखना है। अगर आप दूसरी पिक्चर को देखें तो यहाँ पे हमारा ये जो लेफ्ट हैंड है ये ऊपर की तरफ है, दिल हमारा नीचे की तरफ है। इसी तरह से अगर आप सीधे लेटे हैं तो अब मैं ये सीधा लेटा हूं तो मैं अपनी बाजू यूं रखूंगा, सीधा लेट के ना इस तरह रखूंगा ताकि मेरा हाथ मेरे दिल के लेवल से ऊंचा हो। जब हम नीचे रखते हैं ना तो यहाँ से खून की रवानी सही नहीं होती। सो रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन, ये 4 पॉइंट्स हैं। कंप्रेशन आपके उसी इमोबिलिटी का जो बैंड लगाएंगे ना, आप उसकी मदद से आ जाएगी। सो कितने स्टेप हो गए हैं? रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन, ये 4 स्टेप ये करने हैं, ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको ये 4 चीजें बताई है ना, अगर आपने परफॉर्म की घर के अंदर, आइसिंग करनी है 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, आप ये आइसिंग 10 से 15 मिनट, 12 मिनट के लिए आप करेंगे। शुरू के अंदर जब आप लगाएंगे ना तो आपको अंदर यूं फील होगा जैसे किसी जख्म के ऊपर सिगरेट फेंकी है। वो फिजिकल थेरेपी में एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं लिवर सिंडिंग रिएक्शन। जब वो हो रहा होता है तो हमें इस तरह की फीलिंग आती है, तो इस पर परेशान नहीं होना आपने। सो ये आपने 4 स्टेप किए, रेस्ट, आइसिंग, कंप्रेशन और एलिवेशन। अगर आपको फर्क नहीं पड़ा, अब अपने नियर बाय थेरेपी सेंटर पे विजिट करें, वहाँ पे जाके उनसे अपनी कलाई के ऊपर अल्ट्रासाउंड थेरेपी करवाएं। जब आप अल्ट्रासाउंड थेरेपी करवाएंगे ना, वो आपके जो यहाँ पे टाइट हुआ हुआ रेटिनाकुलम होता है ना, जो पुल सा मैं बता रहा था, अगर वो सख्त हो जाए तो नसें दबती, ये उसे नरम करने में और यहाँ पे खून की रवानी बढ़ाने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। सो आपकी अल्ट्रासाउंड थेरेपी होगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप अपनी टेंस मशीन यहाँ पे लगवा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन लगवा सकते हैं। वो आपकी असेसमेंट के बाद आपके थेरेपिस्ट डिसाइड कर लेंगे कि यहाँ पे क्या लगाना चाहिए।
और इसके अलावा डिफरेंट मोबिलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं जिसकी मदद से आपके जोड़ों में ट्रैक्शन ला के वहाँ पे स्पेस क्रिएट की जा सकती है, जिसकी मदद से हाथों के सुनपन को और दर्द को बिल्कुल परमानेंटली ठीक किया जा सकता है। सो अगर तो आप मुल्तान से हैं तो आप मेरे क्लिनिक पे आ सकते हैं, और मुल्तान के नज़दीक किसी शहर से हैं तो फिर भी क्लिनिक विजिट कर लीजिए। लेकिन अगर दूर से कहीं और शहर से हैं तो फिर आप अपने नियर बाय किसी थेरेपी सेंटर में विजिट करें और उनसे ये सारा कुछ करवाएं। और अगर आप चाहते हैं तो आप मेरे साथ डायरेक्टली वीडियो कंसल्टेशन भी कर सकते हैं। मैं आपके सारे साइन एंड सिम्टम, आपको जो भी टेस्ट है उनको देख के आपको गाइड कर दूंगा कि आपको कौन से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, ये क्या कराना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई हैं कि कौन कौन से ट्रीटमेंट आप ऑप्शन हमारे पास। अब कौन से ऐसे स्केचेस हैं जो अगर आप करें, अभी करें, तो आपका संपन्न ठीक हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपको ये वाली पिक्चर याद है जो मैंने वीडियो के शुरू में बताई थी, तो मैंने क्या कहा था, अगर बाजू की बैक साइड पे दर्द है और आपकी हाथों तक आ रहा है बैक साइड पे, क्या होगा, रेडियल नर्व। अगर आपको बैक साइड पे सुनपन और दर्द है ना, तो आपने ये वाली एक्सरसाइज करनी है। अभी अभी करेंगे ना तो आपको फर्क पड़ेगा। आपने ये वाला स्ट्रेच करना है। देखें, इस पोजीशन में आपने ऐसे अपने हाथ को पहले सीधा कर लेना है, ये इस पोजीशन में, और फिर ये नीचे की तरफ खींच 10 सेकंड के लिए होल्ड किया और उसके बाद छोड़ दिया। ठीक है, ये आपने इस पोजीशन के अंदर करना है, और आप देखेंगे आपके जो रेडियल नर्व है ना वो प्रॉपर यहाँ पे स्ट्रेच होती खिंचेगी। ठीक है, एक ये हो गया स्ट्रेच। फिर मैंने क्या बताया था कि जो मीडियन नर्व है उसका दर्द कहाँ पे होगा, फ्रंट साइड पे। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली का ये जो अंदर वाला हिस्सा है, पूरी उंगली नहीं होती, अंदर वाला हिस्सा, ये मीडियन नर्व। और कार्पल टनल सिंड्रोम मीडियन नर्व की वजह से होता है, क्योंकि इसके नीचे से ये गुजर के आ रही होती है। अगर किसी का मीडियन नर्व का प्रॉब्लम हो तो उन्होंने क्या करना है, ये पोजीशन होगी, लाइक आप बिल्कुल सीधा इस तरह से हाथ यूं रखेंगे दीवार के ऊपर, ये इस पोजीशन में, और उसके बाद अपनी गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ लेना है और 10 सेकंड के लिए यहाँ पे होल्ड करना है। जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे ना तो आपको उसी रग के अंदर, उस रग नहीं बल्कि नस के अंदर, रग तो होती है खून की नालियां, नस के अंदर जिनके अंदर करंट गुजरता होता है, ये मीडियन नर्व करंट की तारें होती हैं, इस नस के अंदर आपको प्रॉपर स्ट्रेच आएगा, खिंचाव आएगा, तो आपने इसकी स्ट्रेचिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड है वो है अल्नर नर्व, वो करंट की तार जो आखिरी हमारी 2 उंगलियों का सप्लाई करती है। अगर यहाँ पे आपको सुनपन है तो फिर आपने किस तरह से करना है, वो ये पोजीशन होगी आपकी। सो इस तरह से हमने हाथ को मोड़ना है, यहाँ तो लेके जाना है, ये रखना है, और ये गर्दन को मोड़ेंगे, जो अभी भी यहाँ पे खिंचाव फील हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रेच फील हो रहा है उसी नस के अंदर, ये इसको खींचने का तरीका है, स्ट्रेचिंग का तरीका है। सो अगर आप फर्ज करें गूगल पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मीडियन नर्व स्केच, ये मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो इंटरनेट इस चीज से भरा पड़ा है। ये सब कुछ वही है जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ये देखें, ये दीवार के ऊपर सेम वही किया हुआ जो मैं कह रहा था। इसी तरह से हम कर लेते हैं रेडियल नर्व स्ट्रेच, तो रेडियल नर्व स्ट्रेच आ जाएगा यहाँ पे। ये सेम टू सेम वही स्ट्रेचेस हैं। इसी तरह से अल्नर नर्व स्ट्रेच को अगर देखेंगे तो भी वही तरीका, ये सेम टू सेम वही पोजीशन है। अच्छा, एक और भी तरीका होता है अल्नर नर्व स्ट्रेच का। आप अगर ये पोजीशन बना लेना, ये वाली पोजीशन बना ले, तो आपका अल्नर नर्व बड़ा अच्छा स्ट्रेच हो जाएगा। ये वो तरीका होता है अल्नर नर्व स्ट्रेच का। इस तरह से अगर आप ये पोजीशन बना लें, ये थोड़ी सी मुश्किल पोजीशन होती है, और ये मेरी शर्ट की वजह से मुझे मुश्किल हो रहा है, अगर टी शर्ट पहनी हुई तो बहुत ईजी होता है। अच्छा, एक ये भी तरीका है। सो ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपने मीडियन नर्व, अल्नर नर्व और रेडियल नर्व को ठीक कर सकते हैं। अब आपने इसे पहचानना ये है कि आपका सुनपन कहाँ पे है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है, बैक साइड है। पहले पहचाने कौन सी करंट की तार है, फिर पहचाने कि इसका कौन सा स्ट्रेच आपको करना चाहिए। जो मैंने इतने सारे मेथड बताए हैं ना आपको, वो सारे ट्राई करें, इंशाल्लाह उनसे आपको फर्क पड़ेगा। ये सब कुछ वो है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर तो इन सारी चीज़ों से ये सुनपन ठीक हो जाए तो हमें और क्या चाहिए, बिना किसी मेडिकेशन से आप ठीक हो जाएंगे। अगर इन केस आपकी सुनपन ठीक नहीं होती तो फिर आप इसके ऊपर कोई पेन किलर जेल लगा सकते हैं, इसको नरम करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल लगा सकते हैं। वो आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको डॉक्टर आपको रिकमेंड करेंगे, हर बंदे के लिए डिफरेंट होती है। अच्छा, अगर वो फिर भी ठीक ना हो तो फिर एट द एंड हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो सर्जरी होता है, कि आप सर्जरी करा के अपना ये जो रेटिना कॉलम है, जो पुल बना होता है जिसके नीचे से नसें गुजर रही होती हैं, इसकी जो टाइटनेस है, इसके जो अकड़ाव है, वो ख़त्म करा के और अपनी नसों की जान छुड़वा सकते हैं, जिसकी मदद से फिर ये जो हाथों में सुनपन और दर्दें हो रही होती हैं हम इसको कवर कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो गए होंगे कि थंब में जो पेन है वो रिस्ट के अंदर आ रही है तो किस वजह से आ रही है, थंब की अगली साइड पे आ रही है तो क्यों आ रही है, ये हमारी मीडियन नर्व का बात है, पिछली साइड पे आ रही है तो किस वजह से आ रही है, हमारी रेडियल नर्व की वजह से। और अगर यूं मैं कर रहा हूँ, अपने थंब को यूं कर रहा हूँ
तो यहाँ पे दर्द आ रही है, तो ये डीकर्वन डिजीज़ है। जिस वीडियो के ऊपर आपने कमेंट्स किए थे, ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा अगर थंब के अंदर से दर्द होती है। बाकी जो आपने पूछा कि हाँ जी बिल्कुल ये भी कवर हो गया आपका, और हाथों की उंगलियां सुन होती हैं जी, सारे क्वेश्चन हमारे कवर हो चुके हैं जो हाथों के रिलेटेड थे। अगर आपका कोई भी और क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिटेल में गाइड करूं। बाकी मेरी कोशिश सिर्फ ये है कि मैं आप लोगों को बिना मेडिकेशन के, बिना सर्जरी के इतने सारे ऐसे तरीके बता दूं जिससे आप अपने सुनपन को, अपनी दर्दों को कवर कर सकें। ये जितने मैंने मेथड बताए हैं आपको, रेस्ट है, आइसिंग है, कंप्रेशन है, एलिवेशन है, स्ट्रेचिंग है, नर्व ग्लाइड्स हैं, या फिर डिफरेंट जो मैंने आपको मेथड बताएं जैसे अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, टेंस है, इलेक्ट्रिकल मसाज स्टिमुलेशंस हैं, कोशिश करें कि आप इनके ज़रिए अपनी पेन को ठीक कर लें। अगर नहीं होता फिर पेन किलर जेल ले लें, अगर उससे भी नहीं होता फिर पेन किलर मेडिसिन खा लें, अगर उससे भी नहीं होता फिर पेन किलर इंजेक्शन लगवा लें, फिर भी नहीं होता फिर सर्जरी की तरफ जाएं। ऐसे नहीं करना है कि थोड़ा सुनपन और सर्जरी करा ली छोटी सी बात पर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बाकी अगर आप इस चैनल पर नए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।